के द्वारा बहुत ही फुर्ती से इधर से उधर होते हुए पॉइंट की तरफ बहुत 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 तगड़ा। हमने लास्ट ईयर जो है रघुनाथ साय स्पोर्ट्स क्लब बनाया था। तो पहला हमारा टूर्नामेंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट था 14 अगस्त को। दूसरा हमने क्रिकेट टूर्नामेंट किया था और तीसरा हमारा ये टूर्नामेंट है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को जो नशे की आदत और दूसरी प्रकार की आदत है उन सब से हटा के उनको खेल कूद और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षा की तरफ उनका लाने का हमारा इरादा है, इसलिए संस्था बनाई गई थी। तो इसमें जो जो आपकी कबड्डी प्रतियोगिता है, इसके अंदर मतलब युवाओं के लिए क्या क्या योजना आप लोग लेकर आए? तो हमारा इस समय कहना अभी तो हमने शुरुआत की है। शुरुआत में हमारा यह है कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ जो है दिमाग रहता है। तो इस नाते से अभी तो हम खेलकूद करा रहे हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, पैसे के अभाव के अंदर जिनका नहीं आगे शिक्षा हो पाती, तो हमारे जो ज़्यादातर पदाधिकारी जो है प्लास्टिक मार्केट से हैं और काफ़ी साधन संपन्न हैं, उनके सहयोग से उनको हमसे वो दिलाएंगे। सर आपसे एक सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं और मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके के प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ देखे गए, क्या लगता है कि इस तरीके से मनोबल बढ़ा रहे हैं आप खिलाड़ियों का, और दूसरी तरफ खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर जैसी जगह पर? देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी जो खिलाड़ियों की समस्या है वो है कंपटीशन खेलने की। और किसी भी स्पोर्ट्समैन से बात करोगे तो उसको हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे को एक अच्छे कंपटीशन खेलने को लिए नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो मैं सतगुरु दुर्बल सहाय स्पोर्ट्स क्लब को बधाई देता हूँ कि इन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में हमारे देश में आज भी बहुत स्कोप है। ओलंपिक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, एशियाड की बात करें, बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं जिसमें अभी भी हमारे खिलाड़ी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक जो फैसिलिटीज़ का अभाव है, डाइट का अभाव है, कोचिंग का अभाव है और एक्सपोजर का अभाव है, मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। पिछले सरकारों ने दिया और जो अभी वर्तमान में है उसका जो रवैया है वो भी लोगों ने देखा है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि एक स्पोर्ट्समैन हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारी देश की ताकत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी काबिलियत को रिप्रेजेंट करता है। और मेरे को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स क्लब जो भी इवेंट करते हैं उससे एक अच्छे खिलाड़ी निकल के आते हैं। और बहुत बड़ा आज बड़े पैमाने पे आज हमारा युवा ड्रग्स की तरफ जा रहा है और ड्रग्स के अगर बच्चों को बचाना है तो उसका माध्यम स्पोर्ट्स ही है। आज इस मोबाइल से अगर बच्चों को बचाना है, इसकी लत बहुत बुरी है, उससे अगर बचाना है तो स्पोर्ट्स एक हमारे पास माध्यम है। बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल की तरफ नहीं भागेगा और ड्रग्स की तरफ भी नहीं भागेगा और करियर की तरफ भी फोकस रहता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के हर साल आगे और भी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में क्लब बढ़े आगे। जो भी हमारी भी जो मदद होगी हम भी इन लोगों की अच्छे से मदद करेंगे। क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है या महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं? देखिए, बहुत बारी स्पोर्ट्स में ना केवल लड़के तो आगे रहते ही हैं, लड़कियां भी आगे रहती हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि जब केवल बॉयज़ का इवेंट होता है तो लड़कियां आके हमें कंप्लेंट भी करती है कि हम भी खेलना चाहती हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहती हैं। तो अगर हम लोग फीमेल्स को भी अगर मौका देंगे खेलने का तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की लड़कियां और देश में गर्ल्स खिलाड़ी भी आगे आ पाएंगे। जब बीते दिनों में जिस तरीके का पहलवान बेटियों के साथ प्रदर्शन हुआ दिल्ली में और जिस तरीके से वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और उन्हें जिस तरीके से नए संसद के उद्घाटन के दौरान घसीटा गया, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो महिलाओं का मनोबल टूटा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बेटियां वहाँ बैठी थी वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई हैं। और अगर वो कुछ बात कह रही थी तो बहुत गंभीर बात थी, जिस प्रकार से सरकार को उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए था, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उस प्रकार से सरकार ने उनकी बातों को ना तो सुना और ना ही उनकी बातों पर ध्यान दिया। इससे मनोबल पे ना केवल फर्क पड़ा है बल्कि एक बहुत खराब छवि हमारी देश की पूरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लेवल पे हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनमें उनको विश्वास जब उनका उठ गया तो मैं समझता हूँ तभी कोई बेटी या लड़की सड़क के ऊपर आके बैठती है, जब उसको लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो कि हमारे कोई इंटरनेशनल लेवल ओलंपियन को आके सड़क पे बैठना पड़े और वो भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे पे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा नहीं होना चाहिए था।
चलिए ठगेला जी, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये, आपने जो स्टार्ट किया है, मतलब जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या पैसे के अभाव में वो आगे कुछ कर नहीं पाते, उसके लिए आपका संगठन या आपका जो ये स्पोर्ट्स क्लब है ये क्या करता है? नहीं, ऐसे बच्चे जो हमारे सामने आते हैं तो हमारे सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधनों से हम उनको मदद देने का यथा संभव प्रयास करते हैं और वो आगे उनका खेल से ना रुक सके, पढ़ाई से भी रुक सके। कोई बच्चा यदि पढ़ाई से रुकता है तो हम अपनी फेडरेशन की तरफ से उनको पढ़ाई में भी सहयोग करते हैं। वही सहयोग या खेल कूद में कोई बच्चा केवल पैसे और केवल पैसे की वजह से रह पाता है तो हमारे यहाँ बहुत सारे दानदाता ये पूरी लाइन में बैठे हैं, इनके सहयोग से हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उनको सवाल बन जाता है कि शिक्षा एक तो इतनी महंगी हो गई है और जो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स है वहाँ जाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए की डिमांडें आती है, करोड़ों रुपया चाहिए आज के टाइम में, तो इस तरीके के जो होनहार प्लेयर है वो कैसे आगे निकल पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है, मगर जब कोई संस्था मिलकर मदद करेगी, संस्था अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करेगी, बाकी और लोग जो लोग हैं उनसे भी प्रयास करेंगे कि उनको दिलाएं। जैसा अभी इसी टूर्नामेंट के लिए हमारे बलाला साहब सामने बैठे हैं, तो पहला प्राइज इन्होंने 31,000 रुपए का अपने आप इन्होंने जीत दिया है। तो ये बहुत ऐसे लोग बहुत निकल के आ रहे हैं, किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, इस तरह से करके ये सहयोग कर रहे हैं और ऐसी जो होगी तो हम इन्हीं लोगों के आगे झोली पसारेंगे ताकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बनने वाले जो खिलाड़ी हैं उससे वंचित ना रह पाए। चलिए, जो खिलाड़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि वो अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाकर पढ़ाई में और इसके साथ साथ खेलकूद में लगाएं। जो उनका पढ़ाई से समय बचता है तो टीवी या मीडिया के अंदर ज्यादा बेकार की चीजें ना देखे, पढ़ाई की चीजें देखे, खेल कूद की तकनीक को सीखे और शिक्षा के छोटे छोटे महत्व को समझेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है, जैसे कि कई लोग होते हैं जो अच्छा खेलते हैं लेकिन उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिलती, या क्या ये आपके क्षेत्रवासियों के लिए है या फिर कहीं भी किसी भी जगह का जो खिलाड़ी है वो आपके पास आ सकता है और आपको आपकी तरफ से मदद मिल सकती है? ये आपका ये टूर्नामेंट है, इसके अंदर राजस्थान से भी टीमें आई है, मध्य प्रदेश से आई है, यूपी से आई है, हरियाणा से आई है, पंजाब से आई है और कल जिन्होंने उद्घाटन किया था अपना कोटिया जी, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 4 देशों में गोल्ड मेडल जीता है और 7 बार नेशनल अवार्ड जीता है। कबड्डी के मध्य प्रदेश की टीम के कैप्टन कल यहाँ उपस्थित थे उद्घाटन समारोह में। तो हमारा खाली ये क्षेत्र सीमित नहीं है, साधन अभी हमें सीमित है, मगर धीरे धीरे हम पूरे देश के अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और प्रश्न, जैसे कोई नया खिलाड़ी आपके संगठन से या आपके क्लब से जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकता है और किस तरीके से? हमने अपने नंबर लिखे हुए, उन नंबर पे संपर्क करें। हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, वो तो पूरे समय इसी की चिंता में रहते हैं। हमारे उप प्रधान जी अशोक जी, शंकर बिलवारा जी, जनरल सेक्रेटरी भोलाराम तंवर जी, ये पूरी तरह से किशनलाल बाबूरी जी का है, किशनलाल जी, ये पूरा मुझसे ज्यादा टाइम ये सब लोग देते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाएं। कि जो खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेलते हैं उन्हें कठिनाइयाँ होती है पैसों की वजह से, तो आपका संगठन पैसों में भी उनकी मदद करेगा या किस तरीके की गाइडेंस उन्हें मिलेगी या किस तरीके की कोचिंग उन्हें मिलेगी? क्योंकि पैसे की वजह से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा कई बार आगे नहीं आ पाती। देखिए, मैं RN खटीक साहब और सदगुरु दुर्बल साहब स्पोर्ट्स क्लब का अध्यक्ष हूँ और इस विषय में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसे जो बच्चे जो पैसे के अभाव में खेल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनके लिए हमारी संस्था काम करेगी और पैसे से भी सपोर्ट करेगी। जो बच्चे जो हम फीस रखते हैं उसमें डिस्काउंट देगी, इस तरह का हम काम करेंगे ताकि बच्चे जो है निराश ना हो और खेल से वंचित ना हो। अभी तक आपके क्लब में कितने बच्चे हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तो हमने स्टार्टिंग में देखो पहले कराया था वॉलीबॉल का मैच, 1 मिनट, वॉलीबॉल का मैच कराया था, उसके बाद में सेकंड हमने कराया क्रिकेट का मैच और अब ये तीसरा हमारा इवेंट है कबड्डी का। तो अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम दूर दूर से टीमें आती हैं हमारे पास में और हम मैच कराते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम एकेडमी बनाएंगे तब ताकि बच्चों को हम शिक्षा भी दे सके और उनकी प्रैक्टिस भी करा सके, तो तब हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे और हम उनके विषय में अच्छा काम करेंगे। तो 3 प्रतियोगिताएं कराई, उसमें कितने प्रभावशाली बच्चे अभी तक आपको मिले? 10 मिनट जो वॉलीबॉल स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल के लायक आपको लगे? नहीं, अभी तो देखिए हमारी स्टार्टिंग है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, अभी हमारी स्टार्टिंग है। शुरू में हम वॉलीबॉल का कराए थे तो स्थानीय टीमें आई थी, दूसरा हमने क्रिकेट का कराया था, उसमें भी स्थानीय टीम आई थी, लेकिन जो अभी ये हमने
प्रयास किया है कबड्डी का। इसमें जो है बड़ी दूर दूर से टीमें आई है, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, और मैं आपको बता दूं उसमें नेशनल खिलाड़ी भी हैं। और इतना शानदार उन्होंने खेल दिखाया है कि सभी लोग खेल से जो है। टोटल कितने राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं? यहाँ पे हमारे टोटल 5 राज्यों से आए हैं। दिल्ली तो है ही है, दूसरा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। चलिए, चलते चलते खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं जो उभर रहे हैं और खेल जगत में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चे अपना खेल में ध्यान दें, फालतू में कोई मोबाइल में या किसी और गलत काम में ध्यान ना दे करके अपने खेल में ध्यान दें, ताकि उनका कैरियर बन सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके। सर, अभी भी आप आम आदमी पार्टी के वर्तमान में निगम पार्षद है, और मैं आपसे सवाल वही पूछना चाहता हूँ कि ये क्या लगता है कि बच्चों का फ्यूचर है? देखिए, आयोजकों ने एक अच्छा प्रयास किया है और ये खेल के माध्यम से सभी बच्चों को जोड़ने का, प्रोत्साहन उनको देने का, और निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन मिलेगा जो बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो दुर्बलनाथ संत सहाय संस्था इनको प्लेटफॉर्म दे रही है। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों को जो खेलों के माध्यम से खेलों में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आयोजकों ने ये जो कार्यक्रम किया है ये निश्चित रूप से हमारी जे कॉलोनी, हमारा जे क्लस्टर अनऑथराइज कॉलोनी के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा साधन उपलब्ध होगा। संत सहाय दुर्बलनाथ के जो लोगों ने यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उसके लिए इनको बधाई भी देता हूँ और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे, उनके लिए मेरी इनको शुभकामनाएं। कार्यक्रम तो कई संगठन इस तरीके के करते हैं, लेकिन सरकारें जो है, आप जैसी जो सरकारें हैं, वो सरकारें साथ नहीं देती, क्योंकि जो अनाथ बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में आकर ये जो अपने सपने हैं वो मार लिया करते हैं। देखिए, कहीं इस तरह की, लेकिन जहाँ तक हमारा है तो हमने बहुत सारे दिल्ली में खेलों को लेकर के कई स्टेडियमों के अंदर काम किया है, उस तरह के कार्यक्रम चलते रहे हैं। लेकिन मेरी भी सरकारों से दरख्वास्त है कि सरकारें खेल के माध्यम से एक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, और आगे भी इस तरह के अगर कोई आएगा तो उसके लिए हमेशा अग्रणी बन करके इस कार्य के लिए हमेशा अनुशंसा करेंगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, ये एक अच्छा प्रयास है और इस तरह का प्रयास हमेशा होते रहने चाहिए। समाज में एकरूपता, जागरूकता और समन्वय का काम करते हैं, और जो बच्चे खेलों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।